जय शंकर महाराज, सभी को हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लाइव आता हूँ, तो मेरे लाइव आने का मेन मोटिव होता है कि परिवारों को बचाना, परिवारों को बचाना। परंतु आज हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि हम उसको ज़रूर कहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के टॉपिक्स हमारे समाज में नहीं आगे लाए जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हो सकता है कि हम इस समय मैं रास्ते में चल रहा हूँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूँगा हो सकता है उसमें आपको क्लियरिटी ना आए, परंतु थोड़े समय के बाद ज़रूर आपको क्लियरिटी मिलेगी हमारी इन सब बातों से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है कि आजकल के माँ बाप ही अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो खिलवाड़ कैसा कर रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। अगर जो माँ बाप हैं वो अगर अपने समय पर जाकर देखें, जब उनका समय था, तो एक ग्रेडिंग सिस्टम जो आज है हमारे समाज में, वो उस समय नहीं हुआ करता था। जो ग्रेडिंग है आज के समय में, वो उस समय नहीं हुआ करता था। अब कुछ लोग कहेंगे कि समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी है। आज हमारे समाज में ग्रेडिंग की ज़रूरत थी, इसलिए ग्रेडिंग लाई गई, परंतु ऐसा नहीं है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी जो है वो समर्थन नहीं करूँगा इस बात का, क्योंकि ग्रेडिंग ने ही, कहा जाए कि ग्रेडिंग ने ही आज के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, ठीक है। और ग्रेडिंग अगर आई है तो कहीं ना कहीं हर उस पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं, उन माँ बापों की कमियों के कारण, क्योंकि उनको शायद ये अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चों में कमियां हैं। अगर आज वो मेरे इस वीडियो का विरोध करते हैं, कोई भी हो, सरकार हो, प्रशासन हो, कानून हो, या कोई भी जनता के लोग अगर मेरी इस वीडियो का विरोध करते हैं, तो मैं उन सभी को इतना ही कहूँगा कि उनको पता है कि उनके बच्चों में कमियां हैं, उनके बच्चे कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से उनको जो है उनके बच्चों को आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण बोल के दीजिए, ना कि ग्रेडिंग बोलकर, क्योंकि ग्रेडिंग बोलकर देने से मेहनत करने वाले बच्चों को डिमोटिलाइजेशन होता है। जो मेहनत करके 99.99% तक अंक अर्जित करते हैं, उन लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो जिस तरह से मेहनत कर रहे होते हैं, अगर 99.99 लाने वाला जो है A+ है और वहीं पर 95 वाला भी A+ है, तो आप खुद ही सोचिए कि जिस बच्चे ने मेहनत करके 99.99% लेकर आया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी कि आज क्या स्थिति है, कि ये कंडीशन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह की ये आज हमारे समाज में घटिया किस्म का ये जो चला हुआ है ग्रेडिंग सिस्टम, मैं इस लाइव के माध्यम से जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब, जो शिक्षा के डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि कृपया इस देश में ग्रेडिंग सिस्टम्स को बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए। क्योंकि अगर ग्रेडिंग सिस्टम से भला किसका हुआ, मुझे बताइए। ग्रेडिंग सिस्टम जो हमारे समाज में लागू किया गया है, जो हमारे देश में ग्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे किस बच्चे का भला हुआ? उससे सिर्फ एक ही बच्चे का भला हुआ, जो बच्चा पढ़ने में एवरेज है, जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं है, उन बच्चों को इस ग्रेडिंग से मतलब है। अगर सीधी बात है कि अगर हम कंपटीशन कर सकते हैं, तो फिर हमें ग्रेडिंग की ज़रूरत क्या है?
आज जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं भी हो, किसी भी स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन करने जाते हैं। किसी भी प्रकार का कंपटीशन ले लीजिए, ड्राइंग कंपटीशंस ले लीजिए, डांस कंपटीशंस ले लीजिए, सिंगिंग कंपटीशंस ले लीजिए, या अदरवाइज़ कोई भी कंपटीशन ले लीजिए। जैसे कई बार मैं आपको बता दूं कि मैं धार्मिक प्रोग्राम्स का कंपटीशंस कराता हूं, तो कई बार मुझे ये बात बहुतों ने कही है कि सर आप जो है, या सर कहते हैं कुछ लोग गुरुजी कहते हैं, तो क्या उन्होंने अपने अपने भाषा में उन्होंने मुझे यही एक बात बोली कि जी आप ना सभी बच्चों को ना कुछ ना दे तो मेडल दें, सर्टिफिकेट तो हम लोग सभी देते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है तो सर्टिफिकेट बनता है, परंतु फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ का बनता है। और अदरवाइज़ अगर कोई कहे कि नहीं सभी बाकी जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उनको भी मेडल देना चाहिए, तो मैं इस पर विश्वास और बिलीव नहीं करता। क्योंकि अगर जिन बच्चों ने मेहनत ही नहीं करी, ठीक है, जिन बच्चों ने कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया, एक तरह से खाली ये कह दीजिए कि बस कंपटीशन फीस भरी और कंपटीशन में बैठ गए और उनको एक सर्टिफिकेट और एक मेडल मिल जाए तो वो लोग आगे अच्छा करेंगे नहीं। अगर सीधी बात है, इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें या सोचें तो प्रैक्टिकली यही होता है कि अगर एक आदमी है जिसको कमाना ही ना पड़े, ठीक है, इस दुनिया में उसको कमाना नहीं है, बस खाना है और सो जाना है, खाना है घूमाना है, खाना है रोज़ का काम करना है, परंतु कमाने वाला काम नहीं करना है, ठीक है। उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको जितना पैसा चाहिए घर बैठे बिठाए मिल जाता है, उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ घर पर ही मिल जाती है, तो फिर वो कमाने क्यों जाएगा। इसी तरह से जो आज हो रहा है, जिन बच्चों को लिए हम ये बोल सकते हैं कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम जो है बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अगर हम बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो हमें हमारे समाज से ये जो हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाने की ज़रूरत है कि आज आप किसी भी स्कूल में ले लीजिए, चाहे सरकारी स्कूल्स हों, सरकारी स्कूल्स की तो बात ही मत करिए, सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूल जैसे ही हैं, परंतु प्राइवेट स्कूल्स जिनमें एक समय था कि अच्छी पढ़ाई होती थी, परंतु आज पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि उन प्राइवेट स्कूल्स में कंडीशंस इस तरह की रखी गई हैं, कंडीशन इस तरह की बना दी जाती हैं उन प्राइवेट स्कूल्स में कि एग्ज़ाम से पहले ही उन बच्चों को सिलेबस बता दिया जाता है कि आपको इन सिलेबस में से ये आएगा, ये सिलेबस आएगा। अब आप खुद सोचिए कि सिलेबस बताने के बाद भी अगर किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, किसी का ई आए, अगर सिलेबस बताने के बाद भी किसी का ए छोड़कर, सिर्फ ए छोड़कर बी सी डी ई आए, तो आप खुद सोचिए कि उस बच्चे का एजुकेशन लेवल क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी आज समाज में एक कह लीजिए दयनीय हालत है बच्चों की शिक्षा को लेकर। कई स्टेट्स, कई सिटीज़, कई कंट्रीज़ को तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे भारत देश में, मैं सिर्फ भारत देश में कहूँगा कि भारत देश में कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर पढ़ाई का लेवल मैं आपको बता दूँ तो है ही नहीं, ना टीचर्स को कुछ आता है। आपने देखे होंगे कई बार बिहार और झारखंड के, आप लोगों ने वीडियोस तो देखे ही होंगे कि बिहार और झारखंड के वीडियोस कैसे हैं, इंग्लिश की टीचर कैसे पढ़ाती है, हिंदी के टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। आज इस ग्रेडिंग को ख़त्म कराने के लिए हम लोग इसलिए ज़ोर शोर से आगे आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन ग्रेडिंगों को ख़त्म होने की। जैसे पहले था, परसेंटेज होती थी, आज हर बच्चा पास हो जाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ जगह ऐसी हैं
जहाँ पर आरक्षण आज भी बुरी तरह से कह लीजिए समाज को कैप्चर करे बैठा है। ठीक है, हम ओबीसी हैं, हमें यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। हम ओबीसी हैं, हमें फैसिलिटी नहीं है। हम जो है यहाँ के नागरिक हैं, यानी मान लीजिए कि कोई उत्तराखंड का है, कोई अदर सिटी का है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिन पर ये हमेशा देखा गया है, सुना गया है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि जी हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर आप में टैलेंट है, आप में कंपटीशन करने की एक जज्बा है, आप कंपटीशन कर सकते हैं, तो फिर आपको आरक्षण की ज़रूरत क्यों? अगर आज हमारे देश में साक्षरता को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, परंतु साक्षरता ही नहीं है तो फिर आरक्षण की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हर चीज़ को, इस चीज़ को लेकर के हर कोई गहनता से सोचता नहीं है। आज अगर हमारे समाज में देखा जाए तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है एजुकेशन को लेकर के कि हर स्कूल सिर्फ अपने कह लीजिए अपनी नंबर बनाने के चक्कर में कि वो स्कूल पढ़ाई के नाम पर नंबर 1 है, वो पढ़ाई में स्कूल सबसे आगे है, उस स्कूल का रिजल्ट 100% है, ये दिखाने के लिए वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि सिलेबस बता देता है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से और भी कई सारे कारण हैं जहाँ पर पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चे को किस तरह से पढ़ना चाहिए, बच्चे का किस सब्जेक्ट में क्या है। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता। आज हमारे हाथ में एक कह लीजिए एक मैजिक स्क्रीन है, हम इसे मैजिक स्क्रीन कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हूँ या मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, और फिर भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किसके बदौलत? एक मैजिक स्क्रीन के बदौलत, जिसको हम मोबाइल कहते हैं। मैजिक स्क्रीन मतलब मोबाइल, जिस मोबाइल से हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उस मोबाइल का आज के ज़माने में आज का बच्चा क्या इस्तेमाल करता है उस मोबाइल में? ऊल जलूल चीज़ें देखना, क्या आजकल वो ब्रिटिश स्पेस करके कुछ चाइनीज़ और कोरियन ड्रामा, कोरियन ड्रामा, चाहे कोरियन लैंग्वेज आती ना हो, परंतु कोरियन ड्रामा देखा जाएगा। ठीक है, पबजी खेला जाएगा, फ्री फायर खेला जाएगा, बॉयफ्रेंड से चैटिंग की जाएगी, फेसबुक पर यार बनाए जाएंगे, इंस्टाग्राम पे कूल्हे मटकाए जाएंगे। ठीक है, और यूट्यूब पर प्रैंक वीडियोस बना के डाली जाएंगी, और ऐसी अश्लील प्रैंक वीडियोस जिनको देखकर शायद खुद को शर्म आ जाए, ऐसी अश्लील वीडियोस। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के निरंतर चल रहा है, परंतु अगर देखा जाए तो इसी मैजिक स्क्रीन पर जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो हम कभी नहीं देखते। ठीक है, सोशल मीडिया पे जैसे आपको मैं बता दूं, हम लोग 2018 से इस फाइट को कर रहे थे कि भाई एक परिवारों के लिए भी एक लॉ होना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से देखिए फैमिली मैटर्स हैं, घर टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहा है, उनकी ये दयनीय हालत को लेकर के हम लोग 2018 से विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग गुजरात समान अधिकार आयोग, समा प्रवीण समान अधिकार आयोग, और भी कुछ पेजेस हैं जो हमारे ही हैं, ये लोग निरंतर लाइव आते हैं और लाइव आकर के परिवारों को सेव करने का, परिवारों को टूटने से बचाने का जो हम अभियान चला रहे हैं वो इसी सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया, और लगभग ऊपर वाले की दया से, महादेव की असीम कृपा से हम लोगों को जागरूक कर पाए, लोगों को समझा पाए
कि असली सच्चाई क्या है, कैसे हम आज अपने देश को बचा सकते हैं। ठीक है, यानी ज्ञान का ये जो मैजिक स्क्रीन है, ये ज्ञान का वो सागर है जो हम कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। अगर आज मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ तो ये वीडियोस लगभग हमारे सोशल मीडिया पे 30 डेज़ तो रहेगा ही रहेगा। 30 डेज़ के बाद ये जब डिलीट होने का टाइम आएगा तो ये आपको समान अधिकार आयोग जो है यूट्यूब पेज है, उस पर आपको यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आज जो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो चहुमुखी विकास की ओर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आज, जैसे आपको मैं बता दूं, वकीलों ने कई बार ऐतिहासिक फैसला बताया लिव इन रिलेशनशिप को रहने को, यानी इंसान शादी करे या ना करे, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, ये उन लोगों का ऐतिहासिक फैसला था। वकीलों ने कई बार ऐतिहासिक फैसला बताया, ठीक है, परंतु हम लोगों ने, विशाल गौरव समान अधिकार आयोग ने, समा प्रवीण समान अधिकार आयोग ने इस चीज़ को हमेशा गलत बताया। क्यों? क्योंकि अगर औरत जो होती है, अगर वो जा कर के लिव इन में भी रहने को, अगर वो ये कहे कि जी इसने मेरे साथ शादी का झांसा बोल करके ये किया वो किया, दुनिया भर का बहुत कुछ कह सकती है, तो उसको मान लिया जाएगा। और वही चीज़ बाद में लागू होती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी आपको अब शादी करने की ज़रूरत नहीं है, शादी में बैंड बजाने की, बैंड बाजा बारात ले जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हाँ उसको भी रजिस्टर कराना है। ठीक है, अब उसको भी रजिस्टर कराना है, तो यानी लिव इन में रहने के लिए भी आप एक लेटर देंगे कोर्ट को, नोटिस कोर्ट को अपना बताएंगे कि आप लिव इन में रह रहे हैं। तो यानी हाफ तो शादी हो गई। अब हाफ शादी होने के बाद क्या होगा, वही कंडीशंस, वही वेरिएशंस फिर शुरू हो जाएंगे। घरेलू हिंसा के केसेस, बच्चा किसी और का तो पालेगा जो लिव इन में रह रहा है वो, यानी पहले जैसे था सब कुछ वैसा ही है, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि पहले क्या होता था, बैंड बाजा बारात के साथ पुरुष जाता था, 2, 4, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अपने औकात के हिसाब से खर्च करता था, और उसको खर्च करने के बाद जब पति पत्नी में जो है डिस्ट्रीब्यूशंस होता था, मतभेद होते थे, मनभेद होते थे, तो केस हो जाता था और उसके लिए एक मोटी एलुमनी का डिमांड होता था। अभी भी सेम चीज़ वही है, बस फ़र्क इतना है कि अब बैंड बाजा बारात नहीं होगा। अब सिर्फ क्या होगा, एक आदमी एक औरत को पसंद करेगा, एक औरत एक आदमी को पसंद करेगी, वो लोग लिव इन में रहेंगे और बस कानून को लेटर लिख के दे दिया जाएगा कि जी इस तरह से है। परंतु बाकी सब चीज़ें, कंडीशंस वही हैं कि कल को औरत कोर्ट में या थाने में जाकर वो कहेगी कि जी इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, या इसने मेरे साथ शादी का झांसा दे करके ये सब चीज़ की, या इसने, मान लीजिए अगर उसकी बेटी है और वो चाहती है कि भाई उसे फंसाना, तो उसको आगे ला करके कि जी इसने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करी, ये वो दुनिया भर का कुछ भी लगाकर उसको फंसा सकती है। यानी जो पहले था सब कुछ वैसा ही है, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। मैं यही हमेशा लोगों को समझाता हूँ, और वही एजुकेशंस को लेकर के मैं फिर वही बात करूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आज हो रहा है, जो कंडीशंस आज हमारे समाज में पनप रही है, उसको अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक मात्र विकल्प है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। ग्रेडिंग सिस्टम पहले भी हमारे समाज के लिए हानिकारक था, आज भी हमारे समाज के लिए हानिकारक है। ग्रेडिंग सिस्टम से सिर्फ उन बच्चों को बचाया जा रहा है जो बिल्कुल ही पढ़ने लिखने में नाकारा, नालायक और निकम्मे हैं। उन माँ बापों के बच्चों को बचाया जा रहा है जो पढ़ने लिखने में इस समाज के लिए बेकार हैं। ठीक है, अब हर इंसान यही कहता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। तो ठीक है, अगर उसके अंदर टैलेंट है किसी चीज़ का, वो स्पोर्ट्स में है, किसी भी स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट में है,
बास्केटबॉल में है, खो खो में है, तो को करे।